Good morning, students. This is Mr. Pijatitis. So, today our lecture will be for lesson number 8, and it is for class 11th English. The title of the chapter is Silk Road. In this video lecture, I will give you the introduction at the same time summary. Okay. So, if anyone is newly watching this video lecture, please forward it to your friends and classmates. At the same time, you subscribe it also. Okay, then without delaying, so let's begin. This story is written by Nick Middleton. Okay, so who is the writer? That means who is the writer? The writer of the story is Nick Middleton. This chapter is about the narrator's journey from slopes of Rabu to Mount Kailash to complete the Kora. Okay. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोरा को कंप्लीट करने के लिए कैलाश माउंटेन की तरफ जाते हैं कौन, एक यहाँ के जो स्टोरी का जो नैरेटर है वो वहाँ तक पहुँचते हैं. टू बिड हिम farewell, लामो gave him a long sleeve sheepskin coat. He hired Saitan's car for his journey and took Daniel along to escort him to Darshan. तो यहाँ पे इनका जो डेस्टिनेशन है कैलाश माउंटेन तो है ही, लेकिन दार्शन तक उनको पहुँचना है कार में. ओके, तो अभी इन्हें लामू के द्वारा क्या किया जाता है, एक मतलब शिप स्किन वाला एक लॉन्ग कोट उनको दी जाती है. फिर शैतान नाम का एक व्यक्ति है, उसका कार को हायरिंग करते, किराए पे लेते हैं, और दानियल को वो अपने मतलब साथी के रूप में वो ले करके चलते हैं. कहाँ तक? दार्शन तक. So this is the introduction of this chapter. So let us look about summary of this chapter. Okay. The protagonist wanted to go to Mount Kailash to complete the Kora. Okay. So यहाँ पे जो क्या कह सकते हैं हम, प्रोटागोनिस्ट जो है वो कैलाश माउंटेन में अपनी कोरा को कंप्लीट करने के लिए चाहते थे. कोरा ये एक यात्रा है जो मतलब बौद्ध से रिलेटेड होता है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड होता है. जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तब इन शब्दों का भी इस्तेमाल क्यों किया जाता है वो मैं बताऊँगा. He hired Satan to drive him up to Mount Kailash. As a farewell gift, Lamo gave him a long sleeve sheepskin coat. He took Daniel as his companion till Darshan. Okay, जैसे वो माउंट कैलाश की तरफ जाते हैं, ओके, लामो जो है वो क्या करता है, उसको एक लॉन्ग स्लीव वाली कोट उसको देता है जो कि शिप के स्किन से बना हुआ होता है, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत है. Okay, there is too much cold, and that is why this sheep skin coat has been given to the narrator. He took Daniel. Okay, to whom he took Daniel. For what purpose? For to be his companion till Darshan. Darshan is a place, और वहाँ तक अपने मतलब क्या कह सकते हैं उसको, एक साथी के रूप में वो वहाँ तक को जाता है. When they started the journey, or Satan took a shortcut to the southeast, which was a direct route to Mount Kailash. They had to cross high mountain passes to reach their destination. Satan assured him that it would be no problem if there would be no snow. They crossed through few
gazelles, a herd of wild asses and shepherds tending the flocks. तो यहाँ पे जैसे कि वो अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और शुरू करने के साथ शैतान को वो अपना मतलब कार ड्राइवर के रूप में ले चुके हैं, उसके कार को किराए पे ले चुके हैं। अब वो जैसे वो चलते हैं तो अभी शैतान जो है कार का जो ड्राइवर है वो क्या करता है, उनको साउथ वेस्ट की ओर लेके चलता है और मतलब एक शॉर्टकट रूट में लेकर के वो चलता है, ठीक है, माउंट कैलाश की तरफ। ये लोग चलते चलते जो हाई माउंटेन है ना, और ये सभी को क्रॉस करते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी समय पर शैतान जो है वो क्या करता है, उनको आश्वासन देता है कि यदि स्नो फॉलिंग नहीं हुआ हो तो हम बड़ी आसान से पहुंच जाएंगे। जैसे वो पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी उन्होंने एक हार्ड ऑफ वाइल्ड एसेस को देखा और कुछ शेफर्ड्स को देखा उन्होंने, जो कि अपना फ्लॉक्स को टेंडिंग करवा रहे थे, है ना। When they reached the hill, they passed dark tents which were home for nomads. जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ रहे थे तभी उन्होंने देखा, जो हिल को क्रॉस करके वो आगे चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ टेंट है जो डार्क है, और ये जो टेंट था वो और किसी का नहीं था बल्कि नोमाड्स का था। जो नोमाड्स लोग होते थे उनके थे। नोमाड्स का मतलब आप जानते हो, जो बंजारे लोग होते हैं, कभी वहाँ दे हैव नो एनी परमानेंट हाउस, समटाइम दे स्टे हियर, समटाइम दे स्टे देयर, है ना। इस प्रकार भिन्न भिन्न जगहों में वो रहते हैं और ऐसे वो नोमाड्स को लेकर के क्या कर रहे थे कि वो जा रहे, मतलब वो नोमाड्स को जो टेंट है उसे पार करते हुए जा रहे थे। तो तभी नैरेटर क्या देखते, ही सो ए तिब्बतियन मिस्फी और स्टैंडिंग आउटसाइड द टेंट एज ए गॉड। यहाँ पे एक डॉग है, जो डॉग जो है तिब्बतियन मस्टिफ कहा जाता है, इसके बहुत खतरनाक डॉग है। सभी टेंट के सामने ये जो है एक गार्ड की तरह वो बैठे हुए रहते हैं। दिस मस्टिफ रन आफ्टर हिज कार as he reached near the tent, और दिस डॉग्स हार्ड लार्ज जाउस। ये डॉग बड़े खतरनाक है, उनके जो जाउस है बहुत ही बड़ा बड़ा था। तो शायद ये जो बंजारे लोग हैं, ये नोमाड से, ये उनको साथ में लेकर के चलते हैं अपने सुरक्षा के लिए। As soon as they entered the valley, they witnessed the snow-capped mountain with the river flowing, which were blocked with ice. When they were riding through the hill, the turns become sharper and the road become bumpier. Satan was driving in a third gear. The protagonist could feel the pressure in his ears. He held his nose and snored to clear the congestion. He checked his wristwatch. They were at 5,210 meter above the sea level. So जैसे वो मतलब वैली की तरफ एंटर करते हैं, सो दे विटनेस्ड, उन्होंने जो स्नो कैप्ड माउंटेन को उन्होंने देखा है, रिवर वहाँ पे फ्लोइंग करता हुआ है, और जो आइस का जो ब्लॉक है वो सभी को उन्होंने देखा है। और साथ ही साथ उनका जो राइडिंग हिल में थोड़ा सा शार्पर होता जा रहा था, और रोड जो है बिल्कुल चिकना चिकना से लग रहा था, क्योंकि बर्फ़ के ऊपर चलता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। सो शैतान जो है थर्ड गियर में ही अपनी गाड़ी को ड्राइविंग कर रहा था। आप प्रोटैगनिस्ट तो है, उनके जो ईयर्स में कुछ प्रेशराइज को महसूस करते हैं, और वो अपना नोज को मतलब होल्ड करके रखते हैं, स्नोड करते हैं, है ना, स्नॉटेड करते हैं, और मतलब उनका जो कंजक्शन है, सांस लेने की जो प्रक्रिया में थोड़ी बहुत समस्या हो रही थी शायद, और उसको क्लियर करने के लिए वो सब करते हैं। फिर उसके बाद वो देखते हैं
कि वो कितनी ऊंचाई पे है, तो उन्होंने देखा कि 5210 मीटर अबव सी लेवल ऊंचाई पर वो है। मतलब समुद्र की जो भाग से जो ऊंचाई होती है वो 5210 ऊंचाई पर वो है। देर इज देयर फर्स्ट हर्डल विच वाज ए रोड फिल्ड विथ स्नो। पहला हर्डल पे वो पहुंच जाते हैं जो कि रोड बिल्कुल स्नो से भरा हुआ होता है। शैतान थ्रो डर्ट ऑन द स्नो, शैतान कुछ डर्ट स्नो में डालता है एंड ड्रॉप केयरफुली ऑन द रोड। फिर उसके बाद वो बड़े ध्यानतापूर्वक उसे लेकर के चलता है। दे resumed their journey. The protagonist felt his head was hurting. He took a few sips of water from his water bottle. They were still climbing up the hill. They reached at 5,515 meters above sea level. They stopped again, and this time the fuel tank hissed, or when Satan unscrewed the top and the petrol was expanding due to low atmospheric pressure, or Satan told them not not to smoke out it. तो यहाँ पे हम फिर क्या देखते हैं कि जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं तो अभी स्नो आ गया, रोड जो है मतलब बड़े केयरफुल तरीके से उसको चलाना पड़ता है, और अपनी यात्रा को थोड़े मतलब वो रिस्यूम्ड करते हैं। तो प्रोटागोनिस्ट जो है मतलब उसका हेड जो है ना बिल्कुल हार्टिंग महसूस कर रहा है, यानी सिर दर्द उनका होने लग गया। और उसके साथ साथ वो थोड़ा पानी लेते हैं और पानी अपने वाटर बोतल से लेते हैं। फिर उसके बाद वो अभी चढ़ ही रहे थे पहाड़ के ऊपर। अब चढ़ते चढ़ते 5,515 मीटर सी लेवल तक वो आ गए, और फिर थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा ऐसा हुआ था कि जो फ्यूल टैंक जो है, अब जो पेट्रोल है वो उसमें प्रॉब्लम यह हो रहा है कि ये लो टेम्परेचर जगह पे आ गए, इसलिए वो थोड़ा एक्सपेंडिंग हो रहा था। एक्सपेंडिंग का मतलब थोड़ा मोटा हो रहा था। जो मोटा पेट्रोल अगर मतलब मोटा हो जाए, मतलब उसका लिक्विड अगर हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए तो पास करना मुश्किल होगा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है गाड़ी के लिए, जो कार वगैरह के लिए। Soon in the afternoon, around 2 o'clock, they stopped for lunch. The protagonist's headache was gone by now. By late afternoon, they reached a small town, Hor. They reached the east-west highway again. It was the old route from Lhasa to Kashmir. Daniel got off the car and took a lift to Lhasa. Their car had a few punctures which worried Satan. He got them fixed, and the protagonist waited at a local cafe or while having a glass of tea. He found her a miserable place. After a while, Satan reached to him and they resumed their journey again. तो क्या देखते हैं कि जैसे दोपहर के टाइम होता है, उनके लंच के टाइम हो गया, तो लंच के लिए वो कहीं रुक जाते हैं। अब प्रोटैगनिस्ट का जो हेडेक है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है कि मतलब दूर हो जाता है। लेट आफ्टरनून में वो आकर के एक छोटा सा शहर है जो हॉर कहते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद ये लोग फिर क्या करते हैं कि ईस्ट वेस्ट हाईवे, फिर से वही हाईवे पे आकर के पहुँचते हैं जो रूट की लासा से लेकर के कश्मीर तक जाता है। तो दानियल अब वहाँ पे उतर जाता है। उतरने के बाद वो कोई लिफ्ट लेकर के और लासा की ओर चला जाता है। अब यहाँ ऐसा होता है कि उनकी जो कार है थोड़ी बहुत पंक्चर हुई होती है ना, थोड़ी बहुत पंक्चर हुई होती है। और उसके बाद
जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक कैफ़े में बैठ गए थोड़ी देर के लिए। तब तक अपना गाड़ी का जो पंचर निकालना था वो निकाल करके वो फिर से, और शैतान जो ड्राइवर है वो वापस आता है। फिर उसके बाद वो अपने यात्रा को शुरू करते हैं। तो लगभग एट अराउंड 10:30 PM दे स्टॉप्ड एट a गेस्ट हाउस इन दार्चन to spend the night. The protagonist got ill and suffered from nose congestion due to change of altitude and cold weather. He stayed awake all night. Next morning, Satan took him to Tibetan medical college, where he consulted a Tibetan doctor who gave him a 5-day course medicine in a brown envelope. तो वहाँ पे जैसे पहुँच गए, कहाँ पर, दाचन पर पहुँच गए ये लगभग रात को 10 बजे, है ना। और वहाँ पे उन्होंने गेस्ट हाउस में रात गुजारने के बाद प्रोटैगनिस्ट जो है वो मतलब थोड़ा सफरिंग करने लगता है, उसको बुखार होने लग जाता है, उसका नोज बंद होने लग जाता है, क्योंकि मौसम का परिवर्तन वहाँ पर हो गया, एल्टीट्यूड का परिवर्तन हो गया। और पूरी रात वहाँ पर रुके, लेकिन उनको नींद नहीं आई क्योंकि वो बीमार ग्रसित थे। फिर सुबह के टाइम पे शैतान उसको तिब्बतियन मेडिकल कॉलेज में लेकर के जाते हैं, जो वहाँ तिब्बतियन लोग खास करके रहते थे। तो इसलिए तिब्बतियन मेडिकल कॉलेज, और जो एरिया में थे वो तिब्बत देश के बिल्कुल पास था, ठीक है। तो वहाँ पे डॉक्टर से जाकर के उनको मिला लेते हैं। डॉक्टर जो है उनको करीब 5 दिन का दवाई दे देता है एक ब्राउन एनवलप में। फिर ये सभी लेने के बाद वो क्या करते हैं, आफ्टर टेकिंग द फुल डे ऑफ मेडिसिन द प्रोटैगनिस्ट वाज फीलिंग गुड। लगभग 1 दिन का दवाई लेने के बाद प्रोटैगनिस्ट तो अब थोड़ा सही हो गया। शैतान लेफ्ट हिम देयरफॉर अंश्योरिंग हिज हेल्थ कंडीशन। शैतान अभी उनको छोड़ देता है, और उसके हेल्थ कंडीशन को देखते हुए द प्रोटैगनिस्ट वाज स्टेइंग एट दार्चन। फिर प्रोटैगनिस्ट दार्चन में रहता है। दैट प्लेस एट ए जनरल स्टोर वेयर चाइनीज सिगरेट शॉप एंड अदर थिंग वर अवेलेबल। वहाँ पे एक जगह है जिसमें एक शॉप है, वहाँ पे चाइनीज सिगरेट शॉप एंड अदर चीज़ें भी मिलती हैं। In the afternoon, the men gathered at a Sabi's table to play pool every day. आफ्टरनून के टाइम पे कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं जो कि हर रोज़ क्या करते हैं कि पोल खेला करते हैं। वुमेन वुड वॉश देयर हेयर इन नैरो स्ट्रीम। महिलाएं जो है, जो नैरो स्ट्रीम होती थी, झरना होती थी, वहाँ पर वो क्या करते थे, मतलब अपने सिर को धो रहे थे। दार्चन हैड नो वन प्रॉब्लम, इट हैड नो पिलिग्रिम। दार्चन को यहाँ एक ही प्रॉब्लम था कि यहाँ पे कोई पिलिग्रिम नहीं थे, तीर्थयात्री नहीं थे। ओके, अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल इन द पीक सीजन ऑफ पिलिग्रिम द प्लेस वुड बी फिल्ड विद ट्रैवलर्स। जैसे यहाँ पे जैसे कि समय आता है कि पिलिग्रिम यात्रा का, तीर्थ यात्रा करने का, तभी ट्रैवलर जो है यहाँ पे बहुत भीड़ मचा देते हैं। ही मेट ए पर्सन इन द दार्चन्स ओनली कैफ। तो एक ही व्यक्ति को ही उन्होंने क्या किया कि मतलब मुलाकात किया जो वहाँ के कैफे में। हिज नेम वाज नॉर्ब्यू, हु वाज अ तिब्बतियन वर्किंग इन बेजिंग at the Institute of Ethnic Literature of Chinese Academy of Social Science। उस व्यक्ति का नाम था, जिस व्यक्ति से प्रोटैगनिस्ट मिले थे, उस व्यक्ति का नाम था, ये एक तिब्बतियन व्यक्ति थे, उसका नाम है नॉर्बू, है ना। वो खास करके वो तो बाहर रहते थे, बेजिंग में रहते थे, और उनका जो काम एक लिटरेचर ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में था। ही केम टू दार्चन टू कंप्लीट द
कोरा जस्ट लाइक द प्रोटागोनिस्ट। एक प्रोटागोनिस्ट जिस प्रकार अपना कोरा को कंप्लीट करता है, उसे करने के लिए वो यहाँ पे लगभग आ गए, पहुँच गए। ही वॉज फैट एंड राउंड इन डिफ़िकल्ट टू वॉक। तो ये इतना मोटा व्यक्ति था जो कि मतलब चलने फिरने में उसके लिए बड़ी मुश्किल था। कौन था? जिस व्यक्ति को प्रोटैगनिस्ट मिलते हैं वहाँ पे। द प्रोटैगनिस्ट डिसाइड टू गो ऑन द पिलग्रिम विथ हिम। तो ये अभी अपना तीर्थ यात्रा के लिए उनके साथ जाने के लिए तैयार रहता है। द हाइड यक्स, वो जो बैल होते हैं वहाँ के, उसको किराए पे लेते हैं। टू कैरी देयर लगेज, उनका लगेज को लेने के लिए। So Norbu finally said it is not possible for him while he collapsed across the table and laughed hilariously. His tummy was also too big. तो इसी के साथ ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो जो व्यक्ति उनके पास था वो व्यक्ति अब वहाँ तक जाना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी बहुत ही मोटा था और इसी के चलते वो उनके साथ आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर लेकिन प्रोटैगनिस्ट जो है वो वहाँ तक पहुँचते हैं और उसके बाद वहाँ पे और क्या क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम जब लेसन को मतलब पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे तब हमको क्लियर हो जाएगा। सो एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। एज आई टोल्ड यू, इफ यू हैव एनी फ्रेंड रिक्वेस्ट, so sorry, if you have any friends, okay, so you have to share it, and if you have any request for other video or some other problem, so you can make a comment. Okay, thank you, may God bless you, have a good day.